हेलो दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों। बस मनीषा, मुझे तो लगता है तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। तुमने तो मुझे बहुत परेशान करके रखा है। जब भी ऑफिस से आता हूँ तुम्हारा हमेशा ही चेहरा उतरा हुआ होता है। पहले वाला घर भी तुम्हें काटने को आता था और ये घर भी तुम्हारे को काटने को आता है। इतना बड़ा घर है। चंद्र प्रकाश जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मनीषा चुपचाप सुनती रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो चिल्लाते रहते हैं, तुम्हारे पास इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, महंगे जेवर हैं, इतना बड़ा घर है, फिर भी तुम परेशान रहती हो। इन बातों को सुनकर वो बोली, तुम तो सारा दिन ऑफिस में चले जाते हो और मैं सारा दिन भर अकेली घर में रहती हूँ। शाम को आते हो और अपने मोबाइल पर लग जाते हो, खाना खा के सो जाते हो। कभी मेरे लिए आपने टाइम निकाला ही नहीं। वो कहते हैं तुम भी मोबाइल देख लिया करो, टीवी देख लिया करो, अपना दिल तो तुमने खुद ही लगाना है, ये भी क्या मुझे ही सिखाना पड़ेगा। मनीषा जी चुप रहती हैं। फिर जो सुबह होती है, सुबह फिर वो उठते हैं और वो तैयार होके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मनीषा जी फिर अकेली रह जाती है। वो उस उनको याद वो फिर परेशान होने लगती है, उनको फिर घबराहट होने लगती है। वो सोचती हैं कि चंद्र प्रकाश जी की बातों को, कि वो कह रहे थे कि तुम्हें अपना दिल तो खुद ही लगाना पड़ेगा। वो अपना दिल कैसे लगाए। वो सारा दिन भर अकेली जो रहती थी घर में, वो कपड़े धोने की मशीन बालकोनी में लगाती है, वहाँ पर अपना मोबाइल चला देती है। उनको गाने सुनने का बहुत शौक़ था। वो गाने सुनने लगती है और साथ में गुनगुनाए जा रही थी गाने को। उन जब गाना ख़त्म हो जाता है उनको पता ही नहीं लगता, वो अपनी ही धुन में गुनगुनाए जा रही थी। तभी जो एक पड़ोसन थी वो अपने छत पर खड़ी थी। वो उनके गाने को सुन रही थी। जब मनीषा जी चुप होती हैं और मुड़ने लगती हैं, तभी वो जो पड़ोसन होती है उसकी आवाज़ आती है कि गुनगुनाते रहिए, आप बहुत अच्छा गाती हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है, इधर उधर देखती है। उन मनीषा जी, उनको कोई भी नज़र नहीं आता। फिर वो इधर उधर देखती हैं तो फिर आवाज़ आती है, भाभी जी आप कैसी हैं, आप गाते रहिए, आप बहुत सुंदर गाती हैं। वो देखती है कि वो कहती हैं छत में ऊपर देखो, मैं ऊपर से आपको बहुत देर से गाना सुन रही थी। वो देखती हैं तो वहाँ पर वो पड़ोसन थी। वो कहती है कि आप यहाँ पर कब आए, आपका क्या नाम है, आपके पति क्या काम करते हैं। मेरा नाम तो आरती है और मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन आप तो दिखती ही नहीं हैं, बाहर निकलती ही नहीं हैं, क्या बात है। मनीषा जी ने कहा, "अ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे पति को पसंद नहीं है बाहर आना।" वो कहती है ठीक है, आज मेरे घर में किटी पार्टी है, हमने किटी पार्टी अपने घर में रखी है, आप भी आना, आपका दिल लग जाएगा। घर में क्या करती रहती हो सारा दिन। वो कहती है मैं कुछ नहीं करती। वो कहती है ठीक है फिर आना। ऐसे बोल के वो मनीषा जी अंदर आ जाती हैं। फिर शाम को वो किटी पार्टी में नहीं जाती। आरती जी उनकी इंतज़ार करती हैं। कुछ दिन बाद आरती फिर मनीषा जी के घर जाती हैं और उनका डोरबेल बजाती हैं। जब वो खोलती हैं तो अंदर वो बातें करने लगते हैं दरवाजे पे खड़े होके। तो आरती बोलती हैं, क्या आप मुझे भाभी जी अंदर नहीं बुलाओगी। फिर वो अंदर लेके जाती हैं, अंदर बैठते हैं। आरती कहती है आपके घर में तो बहुत ही घुटन है, आपने ये खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं, इन्हें खोल दो।
वो कहती है मेरे पति को पसंद नहीं खिड़की दरवाजे खोलना, इसलिए मैं नहीं खोलती। वो कहती फिर तो आपके पति को किटी पार्टी भी जाना पसंद नहीं है, तो आप ऐसे कब तक अंदर घुटती रहेंगी, आपको बाहर निकलना चाहिए। वो कहती है मुझे आदत ही पड़ गई है अब इस तरीके से रहने की, और उनके आंसू आ जाते हैं। फिर आरती पूछती है क्या बात है भाभी जी, आपके बेटा बहू कहाँ हैं। वो कहती हैं मेरे बेटा बहू यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, बेटे की शादी हो चुकी है और हम अकेले यहाँ रहते हैं। वो कहती हैं कोई बात नहीं, अपने को महत्व देना सीखिए, अपने को इस तरीके से घुट घुट कर नहीं मारना। आरती कहती है इतना कहते कहते मनीषा जी शुरू से ऐसा ही होता आया है, सोचा अपनी पसंद की लड़की को लेकर आऊँगी, बहू बनाऊँगी, लेकिन वो भी अरमान पूरे ना कर सकी। बेटा अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली है। अब आरती कहती है कोई बात नहीं, बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी करी है तो अपनी मर्ज़ी से जी तो सकता है, आपकी तरह तो वो घुट घुट कर नहीं रहेगा और ना ही आपको कुछ कह सकता है। आरती की नज़र तभी बेडरूम के रखे स्टूल पर पड़ती है और देखती है कि उस पंखे पर एक चुन्नी भी लटक रही है। वो सोच में पड़ जाती है और 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है, शांति हो जाती है। वो सोचती है अगर मैं 2 मिनट देरी से आती तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाता। वो कहती है अच्छा हुआ जो मैं टाइम से आ गई। वो कहती है आपके पति किस टाइम ऑफिस से आते हैं। वो कहती है वो सुबह जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं, और मेरे पति के बिना तो वो कहती हैं कि आपके घर में ये खिड़की दरवाजे आप खोल दो और शुद्ध हवा घर के अंदर आने दो। वो कहती हैं ठीक है। वो आरती ही खुद खड़ी होके दरवाजे खिड़की सब खोल देती है और कहती है अब इनको खुला रहने देना, बंद मत करना। और फिर इस तरीके से वो उसको बता करके कहती है कि ठीक है तो आपने नाश्ता किया। वो कहती है नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया। तो वो कहती है ठीक है अब हम मैं आपके लिए पनीर की सब्ज़ी लाई हूँ और आपने जब कुछ नहीं बनाया तो चलो आपके किचन में चलते हैं और मैं आपके लिए अपने हाथ से रोटी बनाती हूँ, मेरे हाथ की रोटी खाकर बताना कि कैसी है। आरती रोटी बनाने लगती है। मनीषा जी ने चाय बनाई और दोनों सहेलियां बैठ के फिर चाय पीती हैं। तभी आरती उनसे पूछने लगती है मनीषा जी से कि चलो भाभी जी आप मेरे घर चलो, और जब भाई साहब रात को देर से आएंगे तो तब आप भी घर आ जाना, आप यहाँ पर अकेले मत रहो, क्योंकि आपको बदलाव की बहुत ज़रूरत है। आप इस तरीके से घुट घुट के नहीं जी सकती, आप बाहर निकला करो। और वो अपने घर मनीषा जी को ले जाती है। वो कहती है कि मेरे पति आएंगे। वो कहती है कोई बात नहीं, उनको हम फ़ोन करके बता देंगे कि आप हमारे घर में हैं और जब वो आएंगे तब आपको वो अपने घर ले जाएंगे। वो आरती फिर वहाँ उनके चंद्र प्रकाश जी को फ़ोन करती है और फिर चंद्र प्रकाश जी जब रात को 10:30 बजे घर आते हैं तो वो अब मनीषा जी को लेने के लिए आते हैं और वो उनको अपने साथ घर लाते हैं। मनीषा जी को रात भर नींद नहीं आई। खिड़की दरवाजे चंद्र बाबू ने आके बंद कर दिए। और आरती कहती है फ़ोन करके पूछना चाहती है सुबह कि क्या हाल है मनीषा जी के, तो फ़ोन करती है तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। आरती को बहुत डर लगता है, वो घबरा जाती हैं। 2-3 बार कॉल करने पर भी जब कोई नहीं उठाता उनको बहुत घबराहट होती है और वो अपना लॉक करके फटाफट उनके घर की डोरबेल बजाती है।
चंद्र प्रकाश जी ने दरवाज़ा खोला तो वो कहती है, भाई साहब आप, भाभी जी ठीक तो हैं, भाभी जी कहाँ हैं? वो कहते हैं, भाभी उनको मैंने, रात को वो सोई नहीं तो मैंने उनको नींद की गोली खिलाकर सुला रखा है। फिर वो कहती है कि मैं, वो अंदर जाती है और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो उनको बताती है कि इस तरीके से कल मैं आपके घर में आई और भाभी जी ने स्टूल पर, पलंग पर स्टूल रखा हुआ था और चुन्नी का फंदा लगा रखा था। अगर मैं 2 मिनट लेट पहुंचती तो यहाँ पर कुछ हो जाता, इसलिए मैं उनको अपने साथ अपने घर लेके गई थी। आप, इनको नींद की गोलियों की ज़रूरत नहीं, इनको आपके साथ की ज़रूरत है। इनको अपने मन मुताबिक जीने दो, इनको खुली हवा में सांस लेने दो। वो कहते हैं मैं तो इसको किसी चीज़ के लिए मना करता नहीं, मैं तो सब कुछ घर में ला के रखा हुआ है। वो कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, इनको बाहर निकलने दो, इनको खुली हवा में जीने दो, इनको इनके मुताबिक घर को सजाने दो। और फिर वो चंद्र बाबू कहते हैं ठीक है। फिर वो अपने बाकी, वो कहती है बाकी आपकी मर्जी। वो अपने घर चली जाती हैं बता के। फिर दूसरे दिन वो उनको फ़ोन करती है मनीषा जी को, आरती। तो मनीषा जी कहती हैं कि मेरे पति कहीं जा रहे हैं और मैं उनके साथ ही जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। वो कहती है कि अपने पति को जाने दो और तुम घर में रहो और अपने ढंग से घर में जियो। और आपके पति बहुत अच्छे हैं, उनको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहती हैं। जो आप, वो कुछ कहते हैं आप उनका जवाब नहीं देती और उनके किए पर चलती रहती हैं, तो वो समझते हैं कि इसकी भी मर्ज़ी ऐसी ही होगी, इसीलिए कुछ बोलती नहीं हैं। वो कहती है ठीक है, कहती है कि आरती कहती है मेरे पति देव भी कहीं बाहर टूर पर गए हुए हैं, वो भी अभी 2-4 दिन बाद लौटेंगे, तो तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों का दिल खूब लगेगा आपस में। वो फिर ऐसा ही करती है, घर में ही रहती हैं मनीषा जी। और फिर आरती बोलती है कि तुम्हारे घर में जो कबाड़ रखा हुआ है उसको पहले उसी से शुरुआत करते हैं। खिड़की दरवाजे खोलते हैं, वो जो घर में जो भी फालतू सामान था उसको बाहर निकालते हैं और उसको, कबाड़ी को ला करके आरती कबाड़ी को बुलाने लगती है। मनीषा बोलती हैं कि मेरे पतिदेव कहेंगे कि मेरे से बिना पूछकर ये क्यों बेचा। वो कहती हैं तुम्हारा घर है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो, वो तो थोड़ी देर के लिए घर में शाम को आते हैं, सारा दिन तुम्हें ही घर में रहना है, तुम्हें ही अपने घर को मेंटेन करके रखना है। वो कहती है ठीक ठीक है। फिर वो कबाड़ी को बुलाते हैं, सारा सामान जो फालतू का सामान होता है कबाड़ी को देते हैं। फिर उसके बाद वो नए दुकान जाते हैं, नया सामान वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। बेड बेड के चद्दर और पर्दे और घर के जो क्रॉकरी होती है सब कुछ नया लाते हैं, घर को करीने से सजाते हैं। मनीषा जी हमेशा साड़ी में लिपटी हुई रहती थी, उन्होंने कभी अपने को कुछ और नहीं पहना था, क्योंकि उनकी सास के टाइम से वो साड़ी पहनते हुए आ रही थी। फिर वो अपने लिए एक सूट भी लाती है और जब उसके पति आने वाले होते हैं तो वो सूट पहने हुए होती है। जब चंद्र प्रकाश जी डोर बेल बजाते हैं तो देखते हैं, मनीषा जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर वो सूट पहने हुए खड़ी होती है। चंद्र प्रकाश जी उसको देखते रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और जब अंदर घुसते हैं तो अपने घर की कायाकल्प देख कर के हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद में उनके मनीषा जी के बहू और बेटा भी
आ जाते हैं। एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे, उसमें जब उसको खोलते हैं, वो मनीषा जी को खोलने को देते हैं। मनीषा जी जब उस बॉक्स को खोलती हैं, देखती हैं उस बॉक्स में हारमोनियम रखा हुआ था, जो उनको बजाने का बहुत शौक़ था। वो हारमोनियम देख के बहुत खुश हो जाती हैं। अपने बहू बेटा कहते, उनकी बहू कहती है कि माता जी अब हम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आए हैं और 1 हफ्ता यहीं रहने वाले हैं, फिर सब मिल कर के वहाँ रहते हैं और एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।